हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 55, जिसमें मैं आपको सप्ताह 10 का दिवस 1 कराऊंगी। सप्ताह 10 में बेटा हमारा क्या होता है? आवधिक आकलन। आवधिक आकलन का मतलब जैसे हम हर सप्ताह में 1 से 5 तक काम करते हैं। सप्ताह 1 मतलब दिवस 1 से दिवस 5 तक, और फिर सप्ताह 6 में उसका रिवीजन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब आपने सप्ताह 1 से लेके 9 तक जो काम किया है, सप्ताह 1 से 9 तक, उसका सप्ताह 10 में हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आवधिक आकलन। ठीक है, मतलब एक प्रकार का आपका टेस्ट है कि आपने जो सप्ताह 1 से लेके 9 तक कहानियाँ पढ़ी हैं, कविताएं पढ़ी हैं, उनके क्वेश्चन आंसर किए हैं, वो आपको कितने याद हैं और कितने नहीं। तो चलिए, सप्ताह 10 जो आपका आवधिक आकलन है, इसमें 4 दिवस दिए हैं, दिवस 1, दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4। तो हम चारों दिवस करेंगे। तो आज चलेगा हमारा दिवस 1। दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक एक करके डिटेल में मिलने वाली हैं। तो चलिए, सप्ताह 10 के दिवस 1 पर हम चलते हैं। देखिए, ये रहा आवधिक आकलन। ठीक है, तो पहले उसने क्या बोला है? अति लघु प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जोड़ी बनाओ। बेटा, मकड़ी मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। और भैंस कहाँ रहती है? तबेला में। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सबको आता ही होगा, है ना। तो करेंगे हम इन सबको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सही और गलत का निशान लगाओ। हमें प्रतिदिन केवल मीठा खाना ही चाहिए? गलत, मीठा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे, आप मोटे हो जाओगे मीठा खा खा के। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए इतना मीठा खाना अच्छा भी नहीं होता है। दूसरा, हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं? हाँ भाई, खाते हैं। गाजर क्या है? गाजर जड़ ही तो है एक। गाजर, मूली, ये सब अंदर ही तो होते हैं उसमें। तो हम क्या होता है, हम पेड़ पौधों की जड़ें भी खाते हैं। ठीक है। तीसरा, भोजन से पहले हमें हाथ धोना आवश्यक है? सही बात। भोजन खाने से पहले आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए, भले ही आपके हाथ धुले हैं फिर भी धोने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत कीटाणु रह ही जाते हैं। तो हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने ज़रूर चाहिए। ठीक है। नंबर 4, मनुष्य शाकाहारी जीव है? मनुष्य शाकाहारी मतलब मनुष्य क्या केवल शाकाहारी जीव है? मतलब कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो सिर्फ खाना मतलब रोटी दाल चावल ऐसी चीज़ें ही खाता है क्या? नहीं। आजकल का मनुष्य क्या कहता है, इंसानों को भी मार मार के खाता है। आजकल के क्या, पहले भी खाते थे लोग। तो मनुष्य शाकाहारी जीव है? नहीं, मनुष्य शाकाहारी जीव नहीं है, क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है, अंडा भी खाता है, सब तरह का खाना खाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। दिए गए चित्र में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। देखो, एक ये खींच रहा है, एक ये खींच रहा है। ध्यान से देखकर बताइए, ध्यान से देखो इनको, कि दोनों तरीकों में से कुएं से पानी निकालना किस में आसान होगा? क्यों बेटा, इसमें आसान है कि इसमें? देखो, ये हंस हंस के निकाल रहा है पानी, और ये कितना जोर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो चीज़ है, ये दिखाई दे रहा है सबको गोल गोल, इसे हम क्या कहते हैं? घिरनी, मतलब पुली। इसे कुछ लोग पुली कहते हैं, कुछ लोग घिरनी कहते हैं। जब क्या है, जब ये पुली से हम पानी निकालते हैं ना, तो ये क्या करती है, रस्सी के साथ साथ गोल गोल घूमती है, तो पानी आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब हम खुद पानी निकालते हैं तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पुली। पुली मतलब बेटा घिरनी, यहाँ पे लिख देती हूँ घिरनी। पुली, पुली से पानी निकालना ज़्यादा आसान होगा। पुली से पानी निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि पुली रस्सी के क्योंकि पुली रस्सी के साथ साथ आसानी से
आसानी से गोल गोल घूमती है। ठीक है बेटा, गोल गोल घूमती है, क्योंकि जो पुली होती है ना वो रस्सी के साथ साथ गोल गोल घूमती रहती है, तो पानी आसानी से बाहर आ जाता है। और जब हम बिना पुल्ली के पानी खींचते हैं तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम ही कुएं में गिर जाएंगे, झुकना पड़ता है हमको, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ये सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाओ। बेटा, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। यहाँ पे आपको क्या करना है? मोर का चित्र बनाना है। मैं थोड़ा आपको बना के दिखा देती हूँ, वैसे मुझे बनाना आता नहीं अच्छे से। कुछ कुछ ऐसे बनाते हैं, फिर उसके पैर बना देना इस तरीके से, यहाँ पे उसका मुंह बन जाएगा, चोंच बन जाएगी, आँख बन जाएगी, ऊपर 3 उस पे ऐसे गोले गोले से होते हैं, और इसमें ऐसे 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 भी होते हैं। ठीक है, तो बना देना सब बच्चे मोर का चित्र, और अच्छा अच्छा रंग भर देना। ठीक है, चलिए हम तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर, समूह में रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, लिखिए। तो समूह में बेटा लोग, जो जानवर होते हैं वो क्यों रहते हैं? तो पहले हम लिखेंगे फ़ायदे, फिर लिखेंगे नुकसान। तो पहले फ़ायदा लिखते हैं, कोई अनजान जानवर हम पर हमला नहीं कर सकता। जब हम ज़्यादा लोग होंगे समूह में, समूह का मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ रहना। जब हम एक साथ रहेंगे तो किसी की हिम्मत है जो हमें आके पीट जाए? नहीं। और जब हम अलग अलग रहेंगे तो हमें कोई भी आके मार जाएगा, है ना। तो समूह में रहने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं? तो पहले हम फ़ायदा लिख लेते हैं, कोई अनजान जानवर, कोई अनजान जानवर हम पर हमला नहीं कर सकता। ठीक है, पहला। दूसरा फ़ायदा, सब मिलकर कार्य करते हैं, सब मिलकर कार्य करते हैं। और बेटा नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है, कोई भी अनजान जानवर हमें आसानी से मार सकता है। अगर हम समूह में रहने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान, समूह में रहने के क्या है, जैसे समूह में रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा नुकसान का क्या डर है समूह में रहने का? नुकसान का डर ये है बेटा कि जैसे जब काफ़ी लोग एक साथ में रहते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा भी होता है ना। तो आप लिख सकते हैं कि झगड़े का डर रहता है, झगड़े एक दूसरे लिख लें, ठीक है, एक दूसरे से झगड़े का डर रहता है, एक दूसरे से झगड़े का डर रहता है। और दूसरा, जब हम क्या, हमें समूह में रहने की आदत हो जाती है, जब हमें साथ में रहने की आदत हो जाती है तो हमें अकेले में जाने में डर लगता है। जैसे मानो आप हमेशा किसी न किसी के साथ ही बाहर जाते हो बाज़ार, कभी आपको मजबूरी पड़ गई कि आपको अकेले जाना पड़ गया तो आपको डर लगेगा, अकेले नहीं जा पाएंगे कुछ लोग, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, स्वयं के आत्मविश्वास, स्वयं के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरा डर ये भी है, दूसरा नुकसान हमारा ये भी है कि हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए फ़ायदे क्या क्या हैं बेटा समूह में रहने की, कि कोई भी मतलब अलग अनजान जानवर हम पे आके हमला नहीं कर सकता, और क्या है, सब काम मिल बांट के कर लेते हैं। और नुकसान ये है कि मतलब जब हम सब एक साथ रहते हैं तो किसी ने काम ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं हम लोग, है ना। या फिर कहीं अकेले जाने की बात आती है तो हम थोड़े डगमगा जाते हैं, हमारा मन नहीं करता अकेले जाने का, क्यों? क्योंकि हम कभी जाते ही नहीं हैं इसलिए। ठीक है, तो हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलिए आगे चलते हैं।
इसमें हमें राजस्थान ढूंढ के बताना है। तो ये मैं क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है। ये राजस्थान आपका ये रहा, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य पहचान कर उसमें रंग भरें। तो बेटा ये जो है ना, ये इससे ये आपका राजस्थान है। ठीक है, तो इसको आप भर लीजिए। मैं इसमें लिख देती हूँ राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है, इसको आप भर सकते हैं। सब बच्चे कर लीजिए इसको। चलिए, तो हम आगे चलते हैं इसको रफ करके। इसमें रंग भी भरना है, जैसे जो राजस्थान का नक्शा है ना, उसमें आपको कलर करना है। ठीक है, तो कलर कर लेना सब बच्चे, उसमें कलर ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, RTE 2009 में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है बेटा? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में पढ़ाया लिखाया जाएगा, और वो उनका पढ़ना लिखना ज़रूरी है। ऐसा सरकार ने ऐसा बोला है कि घर घर जाओ और बच्चों को लेके आओ, पढ़ाओ इन सबको। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई पे सबका अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न नंबर 8 में वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम खोजिए। रिश्ते, रिश्ते मतलब माता पिता, चाचा चाची, ताई ताऊ, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, इस तरीके से। ठीक है, तो ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये पहले दिख रहा है चाचा और मामा और मौसी जो और चाची, पिता, चाची, पिता और भाई, और क्या दिख रहा है मुझे? दासा, नादा, दादा, दादा दादा, इधर दादा, और क्या दिख रहा है बेटा? आप सबको दिख रहा है कुछ? माँ से तो कुछ नहीं बनना, खाली माँ ही है वो तो, और नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। और थोड़ा ऐसे टेढ़े में ज़रूर दिख रहा है ये नानी और ये दादी। ठीक है, और तो और अगर आपको कुछ दिखे तो आप लगा लेना बेटा। ठीक है, मुझे ये सब कुछ दिखा तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डीजल एवं पेट्रोल की बचत के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो बेटा आपको क्या करना चाहिए? समय समय पर पहले तो अपनी जो वाहन होते हैं उनकी सर्विस करानी चाहिए। पहला, समय समय पर वाहनों की सर्विस करानी चाहिए। दूसरा क्या, जैसे कि आप सिग्नल पे खड़े हो या रेलवे फाटक पे खड़े हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि ट्रेन निकल रही है या सिग्नल चल रहा है और आपका मोटरसाइकिल, आपकी वाहन चालू है, उसका इंजन बंद कर दो, है ना, तब तक आपका पेट्रोल ही बचेगा। तो आप लिख सकते हैं सिग्नल व रेलवे फाटक पर, सिग्नल व रेलवे फाटक पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? किन्हीं 5 चीज़ों के नाम व उपयोग लिखिए। 5 चीज़ें पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलती हैं? पहला फल लिख लेते हैं हम, फल, और फूल मिलते हैं, और सब्जी मिलती हैं, और अनाज और छाया। पेड़ पौधों से मिलते 5 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है? तो उपयोग लिख लेते हैं। फल हमारे शरीर को ताकत देते हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम? फल हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। फल हमारे शरीर को
ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा, फूल। फूल हम पूजा में चढ़ाते हैं, है ना, उपयोगी तो लिखना है। फूल हम पूजा में चढ़ाते हैं। और है सब्जी। सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है। ठीक है, सब्जियों से हमें विटामिन मिलता है। और जैसे अनाज। अनाज हमारी भूख मिटाता है। गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा। ठीक है, अनाज हमारी भूख मिटाता है। और छाया। धूप से बचने के लिए हम छाया में बैठते हैं। ठीक है, धूप से बचने के लिए हम छाया में बैठते हैं। ठीक है बेटा, हो गया सबका। तो आज के आपके सप्ताह 1 जो था, इसमें हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और बेटा आप जो 1 से लेकर 9 तक चैप्टर करा दिए हैं आपको, उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारी क्लास आज तक की यहाँ तक ही थी। अब हम आपको सप्ताह 2 कराएंगे, आवधिक आकलन का, सप्ताह 10 का। चलिए चलते हैं हम। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।